Hello everyone, how are you? I hope you will fine. As you know that we have already started this chapter in our last video. So let's study the further chapter today. Food, where does it come from? Our topic is plant part animal product as food. अपनी लास्ट वीडियो में हमने प्लांट सोर्सेस फूड हम किस तरह से लेते हैं, फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, किस टाइप का फूड हम लेते हैं, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, कि हम पौधों के भागों को, ठीक है, पौधों के हिस्सों को या फिर एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट को जो हम फूड के रूप में लेते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। Plants are one source of our food. Which parts of plant are these? प्लांट क्या है, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है और इसके कौन से हिस्से ऐसे हैं जिसे हम फूड के रूप में लेते हैं। तो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। देन हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? तो क्या कह रहा है कि हम कई तरह की सब्जियां खाते हैं, ठीक है, फ्रूट खाते हैं, ठीक है, पौधों के कुछ हिस्सों को एज ए फ्रूट हम खाते हैं, रूट फॉर्म में लेते हैं हम वेजिटेबल्स, स्टेम, ठीक है, स्टेम पार्ट में होती है, स्टेम फॉर्म में होती है, और फिर इवन देन फ्लावर में भी। तो क्या कह रहा है कि आपने जो कद्दू का फूल होता है उसकी क्या कह रहा है, राइस पेस्ट में फ्राइड की हुई सब्जी आपने खाई है, ठीक है, या आपने इसको खाया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सम प्लांट्स हैव 2 or more eatable parts. Seeds of mustard oils give us सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, ठीक है, सरसों के जो बीज होते हैं वो हमें तेल प्रोवाइड कराते हैं, और उसकी जो लीफ है उसे हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। तो कैन यू थिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? कि आप बनाना प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स को जानते हैं जो हम फूड के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ प्लांट, देयर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, बड एंड रूट। तो आप जानते हैं कि लीफ के फॉर्म में हम वेजिटेबल्स लेते हैं, ठीक है, आपकी स्पेनिच हो गई, इसी तरह से फिर जो आपकी स्टेम फॉर्म में है, पोटैटो है, जिंजर है, ठीक है, और फ्रूट फॉर्म में आप वेजिटेबल्स लेते हैं, वो भी आपका एक फ्रूट पार्ट है प्लांट का, बट जो वेजिटेबल फॉर्म में हमें मिल रहा है, ठीक है, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, चिली, ये सारे के सारे क्या हो गए, फ्रूट पार्ट हो गए प्लांट के। और रूट में एज रेडिश हो गया, ठीक है, और आपका कैरेट हो गया, ये सारे आपके रूट पार्ट्स हो गए, रूट फॉर्म में जो आप वेजिटेबल्स टेक करते हैं प्लांट से, ठीक है। फ्लावर की फॉर्म में आपका कॉलीफ्लावर हो गया। तो इस तरह से हमें प्लांट से क्या है, उसके पार्ट्स के फॉर्म में क्या मिलता है, फूड मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो आपको एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, क्या यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, इस फिगर में क्या कह रहा है, डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, ठीक है। क्या कह रहा है कि कुछ अपरिचित, ठीक है, अनजान पौधों को जो हमारे आसपास हम देखते हैं उसे हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे क्या हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी 5 है, इस एक्टिविटी में हमें क्या कह रहा है कि हम क्या करें, कुछ ड्राई सीड्स ले लें मूंग या चना के, और उसकी थोड़ी सी बीजों को हमने क्या करना है, पानी भरे हुए कंटेनर में रख लेना है और उसे एक दिन के लिए छोड़ देना है। फिर अगले दिन हम क्या करेंगे, उसका पानी हम हटा देंगे, ठीक है, और उस सीड को हम वेसल से, बर्तन से निकाल लेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, एक वेट पीस ऑफ क्लॉथ्स, उसमें हमें उसको सेट करना है, रख देना है इस तरह से ही सीड्स को। फिर इसी तरह से क्या कह रहा है, फॉलोइंग डे, अगले दिन क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो सीड है उसमें क्या चेंजेस हुआ है। तो जहाँ पे यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये सीड कुछ चेंज हो गए, इसके अंदर कुछ वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, ठीक है, ये कह रहा है इस बीज के बाहर से कुछ वाइट कलर का छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाता है। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, ठीक है, अगर क्या होगा कि बीज जो है आपका
क्या हो गया है, अंकुरित हुआ है। तो ये इस तरह का ये वाइट स्ट्रक्चर इसमें दिखने लगेगा। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप फिर से क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे सीड को उस पानी कंटेनर में से निकाल करके, और उसे फिर से क्या करेंगे, अगले दिन के लिए रख देंगे गीले कपड़े के अंदर कवर करके। फिर से नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो क्या होगा कि सीड फिर से आपको क्या दिखाई देगा, अब आपका सीड क्या हो गया, स्प्राउटेड हो गया। ठीक है, तो आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम। ठीक है, क्या है, आप इन्हें वॉश करने के बाद क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप इसे बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और खाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ स्पाइसेस मसाले वगैरह मिलाकर। ठीक है, तो कह रहे हैं डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। तो क्या आप जानते हैं, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, स्प्राउटेड सीड के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि स्प्राउट्स कैसे निकलते हैं सीड से, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना होता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि जो हनी है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कैसे आता है। तो हैव यू सीन अ बी ही वेयर सो मैनी बीज बजिंग अबाउट। क्या आपने देखा है, क्या कह रहा है, मधुमक्खी का छत्ता, ये दिस इज द बी ही। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो मक्खियाँ हैं वो भिनभिनाती रहती हैं, बजिंग साउंड करती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स। बीज क्या करती हैं, फूलों का जो मीठा रस होता है उसे इकट्ठा करती है, जिसे हम यहाँ नेक्टर कहते हैं, और इसे किस में बदलती हैं, हनी में बदलती हैं, अपने हीव में स्टोर करके। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, क्या कह रहा है, साल भर के पूरे साल में कुछ ही समय में, क्या कुछ ही समय पे ये क्या होता है, उपलब्ध होता है फूलों में जो ये नेक्टर होता है। कह रहा है सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर्स। ठीक है, इसलिए जो बीज हैं वो क्या करती हैं, इस रस को पूरे साल भर के लिए यूज़ कर लेती हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बी ही वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। ठीक है, ये कह रहा है जब हम क्या देखते हैं, इस तरह का छत्ता देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस हनी के मतलब इस हनी को, ठीक है, मधुमक्खियों के इस हनी को, शहद को हम क्या करते हैं, फूड के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ओके, नाउ देयर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं। ओके, तो एज यू नो दैट देयर इज 3 कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। इसके बेस पर ही क्या होता है, वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड लेते हैं। तो डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। You will then surely be aware of the food the animals eats. But about other animals, have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as they are? क्या कह रहा है कि अगर आपने क्या देखा है, कोई कैटल वगैरह देखा है कि कहीं पे क्या देखा है आपने, किसी पेट को पेट की क्या की है, टेक केयर किया, आप उसकी देखभाल की, उसको आपने पाला है, तो आपको पता होगा कि वो किस तरह का फूड लेता है। ठीक है, किस तरह का फूड फीड करेगा, या फिर आप क्या करेंगे, कह रहा है कि कुछ और एनिमल्स जैसे स्क्वायरल है, पिजन है, लिजर्ड है, तो ये आपने देखा है क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, इनका फूड क्या होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट को ये फीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं और फूड एनिमल्स ईट, यानी कि जो एनिमल हैं वो क्या खाते हैं। तो जैसे यहाँ पे बफेलो दिया है, कैट दिया है, इसके बारे में कह रहा है ग्रास और ऑयल के है, ग्रेन्स इनके फूड हो गया बफेलो का। एंड कैट क्या खाती है, कह रहा है स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड और मिल्क भी वो ड्रिंक करती है, मिल्क भी फीड करती है। यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, ईट ओनली प्लांट्स। ठीक है, सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स को फीड करते हैं, ओनली प्लांट खाते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें हम सेकेंड ग्रुप में रखते हैं, तो दीज आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ठीक है, डू यू फाइंड सम एनिमल्स ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एनिमल्स भी दूसरे जानवरों को भी और पौधों को भी या प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं, तो वो हमारी क्या किस कैटेगरी में आते हैं, ओमनिवोर। ठीक है, हर्बीवोर्स शाकाहारी।
प्लांट्स वगैरह खाने वाले, ऑमनीवोर्स मांसाहारी, ठीक है, ओनली फ्लैश खाने वाले, और कार्निवोर्स क्या हुए हमारे, मांसाहारी, ठीक है, ओनली फ्लैश खाने वाले, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और जो ऑमनीवोर्स है ये क्या है, सर्वाहारी, यानी कि ये सब कुछ खाते हैं। तो वी नो दैट, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पहेली वॉन्ट्स टू नो वेयर वुड यू प्लेस ह्यूमन बींग्स। क्या कह रहा है कि अगर आप ह्यूमन की बात करें तो पहले कह रही है कि आप ह्यूमन को किस कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ओनली वेजिटेरियन होते हैं, तो वो आप उनको हर्बीवोर्स में रख सकते हैं, ठीक है, और कुछ ह्यूमन बींग ऐसे होते हैं कि वो सब कुछ खाते हैं, ठीक है, मांस वगैरह खाते हैं, फ्लैश प्रेफर करते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, तो इसलिए आप उन्हें ऑमनीवोर की कैटेगरी में रखते हैं। तो क्या कह रहा है, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस, वी डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि हम सभी को क्या है, पर्याप्त मात्रा में, क्या कह रहा है, पर्याप्त मात्रा में हम भोजन नहीं क्या कर पाते हैं, गेट कर पाते हैं, क्योंकि कई जगह पर क्या है, हमारी कंट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा फूड नहीं उगता है, कम मात्रा में पैदा होता है, तो दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजीली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये पर्याप्त मात्रा में सबको नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, तो क्या कह रहा है कि ये ज़रूरी है, हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो हमारा फूड है वो आसानी से क्या हो, हमें और बाकी सबको क्या हो, आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है। We will need to find way to ensure that this food is made easily available to each and every one of us, ठीक है। तो ये भोजन क्या है, सभी को मिलना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी की नीड है, नेसेसरी है सभी के लिए और उनकी सर्वाइव के लिए। सो नाउ देयर इज कीवर्ड्स, ingredients, food material, edible, eaten, nectar, sweet juice of flowers, okay, sprouted seed means germinated seed, herbivores, herbivore आपके plant eater, carnivore animal eater, and omnivore eat both plant and animals. So there is a summary of this chapter. What we have learned in this chapter, there is a lot of variation in the food eaten in the different region of India. क्या कह रहा है कि बहुत सारी विविधताएं हैं, क्योंकि जो हमारा देश है भारत है, यहाँ पर क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, कई प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं, पौधे और जानवर हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ लिया कि जो केवल क्या है, पौधे खाते हैं, तो उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, ऐसे जानवर जो केवल जानवरों को ही फीड करते हैं, उन्हें खाते, तो वो कार्निवोर और मांसाहारी कहलाते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स, ठीक है, ऐसे एनिमल जो पौधे या फिर दूसरे जानवर दोनों को ही खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम ऑमनीवोर्स कहते हैं, ठीक है। ऑमनीवोर्स सर्वहारी, यानी कि वो सब कुछ खाते हैं। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। I hope now you'll understood this chapter clearly. If you like this video, please like, share and subscribe my channel for my upcoming videos. Till then, bye bye. Thank you.